बोले मेरा पहला वरदान था न ऊपर मरे न नीचे मरे। भगवान बोले तो देख ले तू ऊपर है कि नीचे है। न वे ऊपर थे न नीचे थे, भगवान के जंघाओं पे थे। बोले फिर भी तुम हमें नहीं मार सकते। बोले अब क्या कमी है। बोले मैंने विधाता से दूसरा वरदान लिया था ना अंदर मरे न बाहर मरे। सो भगवान बोले अंदर है कि बाहर है। भगवान ने महल की चौखट में बैठ गए थे। अब चौखट को अंदर कहोगे या बाहर कहोगे। बोले फिर भी नहीं तुम हमें मार सकते। बोले अब क्या कमी रह गई। बोले मैंने भगवान विधाता से वरदान लिया था न दिन में मरे न रात में मरे। भगवान बोले तो देख ले गोधूल की बेला है, शाम का वक्त है। बोले फिर भी नहीं तुम हमें मार सकते। बोले अब क्या कमी रह गई। बोले मैंने विधाता से वरदान लिया था न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे। बोले भले आदमी तो दिन में ना दिख रहो। बोले क्या मतलब। बोले मेरे पास कोई हथियार है ही नहीं। और सिंह का सबसे बड़ा हथियार होता है उसके नाखून। बोले हम नाखूनों से तेरे हृदय को फाड़ देंगे। हिरण्यकश्यप बोला फिर भी तुम हमें नहीं मार पाओगे। बोले क्यों। बोले हमने विधाता से वरदान लिया था। बोले किस बात का। न हम पशु से मरे और न इंसान न नर से मरे न पशु से मरे। भगवान बोले तो हम देख ले न इंसान है न पशु है, हम तो दोनों हैं। कमर से नीचे थे मनुष्य, ऊपर से थे सिंह और दोनों मिला के हो गए नरसिंह। बोले इसी तरीके से मार देंगे। हिरण्यकश्यप बोला फिर भी नहीं तुम हमें मार सकते। बोले क्यों। बोले हमने भगवान विधाता से वरदान लिया था 1 साल के 12 महीनों में ना मरे। भगवान बोले तो काउंटिंग कर ले, तब से तो काउंटिंग कर ले। ये 12 महीना से अलग है। 13वां महीना जैसे महाराज पुरुषोत्तम मास का आ गया, 13वां महीना है, काउंटिंग कर ले। भगवान से हिरण्यकश्यप बोला तब भी हमें तुम नहीं मार सकते। बोले क्यों। बोले मैंने विधाता से वरदान लिया था भगवान ब्रह्मा जी की बनाई हुई किसी वस्तु से मेरा वध न हो। भगवान श्री हरि नारायण बोले ना समझ, ब्रह्मा हमारी नियुक्ति नहीं करते बल्कि हम ब्रह्मा की नियुक्ति करते हैं। ब्रह्मा को तो हम बनाते हैं, हम ब्रह्मा से परे हैं, लेकिन आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसी क्षण मेरे भगवान ने बहुत क्रोध किया और क्रोध करते 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 साहब भगवान ने देखते ही देखते एक साथ क्रोध किया और हिरण्यकश्यप के हृदय को चीर दिया और उनसे हाथों को निकाल लिया। और सुनो, हाथों को निकाल करके साहब भगवान को क्रोध है, बहुत क्रोध है। और क्रोध करते करते आकाश में खड़े हैं ब्रह्मा जी और सूरज जी और चंद्र जी और इंद्र जी और कुबेर जी और सबरे जी देख रहे हैं। अगर प्रभु के क्रोध को न रोका गया तो हो सकता पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी से स्तुति करी, मैया आप ही जाओ ना, आप चली जाओ इनके क्रोध को शांत करने के लिए। लक्ष्मी जी ने कही हम तो बिल्कुल जाएंगे, हमारे भी महाराज है, हम उनकी अर्धांगिनी है, बिल्कुल उनके क्रोध को शांत कर देंगे। लेकिन लक्ष्मी जी को ये क्या मालूम है कि जिंदगी में ऐसा हमने कभी रूप नहीं देखा भगवान का। सो लक्ष्मी जी आरती का थाल सजा के भगवान के पास तक आई और जैसे ही लक्ष्मी जी को भगवान ने देखा गुर्राहट लगाई, लक्ष्मी जी को भाग के बैकुंठ मिला। बोले ब्रह्मा जी हमने जिंदगी में ऐसा रूप भगवान का कभी नहीं देखा, वो हमारे महाराज नहीं है, वो तो कोई और सिंह। बोले सिंह। अब तो ब्रह्मा जी किसी देवता की हिम्मत नहीं है जो भगवान के सामने जा करके पहुंच जाए और अपना
भगवान के क्रोध को शांत करवा दे। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा, बेटा कोई उपाय करो। और प्रहलाद जी आगे बढ़े, और प्रहलाद जी आगे बढ़े, भगवान के चरणों में लेट गए। और भगवान के चरणों में लेटे सो भगवान ने प्रहलाद जी को उठा के गोद में रख लिया और बैठ गए। और प्रहलाद जी को चाटना शुरू कर दिया, भगवान ने चाटना शुरू कर दिया प्रहलाद जी को। और अपने क्रोध को शांत कर रहे हैं भगवान, अपने क्रोध को शांत कर रहे हैं। साहब सुनिए, फिर प्रहलाद जी बोले, प्रभु, भगवान ने कहा तुम हमसे वरदान मांगो। प्रहलाद जी बोले, बस प्रभु एक ही वर दे दो ना। बोले क्या? बोले मेरे पिता की अधोगति न हो। भगवान बोले, बेटा जिसका उद्धार मेरे हाथों से होता है वो अधोगति में नहीं जाता, वो तो मेरे लोक में चला जाता है। लेकिन लाला, तुम्हें हम एक नहीं अनेक वरदान देना चाहते हैं। और तेरे जैसा बालक जिस परिवार, जिस कुल खानदान में जन्म लेता है, उसकी एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 6 नहीं, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। परीक्षित जी, कितनी पीढ़ियों का उद्धार? 21 पीढ़ियों का उद्धार। अब आप कहोगे कौन कौन? ये 7 पीढ़ी कौन कौन सी हैं? 7 पीढ़ी पत्नी पक्ष की, और 7 पीढ़ी मातृ पक्ष की, और 7 पीढ़ी पितृ पक्ष की। ये 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता। पहला जैसी संतान जिस घर कुल खानदान में जन्म लेती है। तो साहब, इस तरीके से मेरे प्रभु श्री नरसिंह देव ने हिरण्याक्ष का अंत किया। साहब एक सुंदर सा भजन गाते हैं, उसके बाद आगे कथा में प्रवेश करते हैं।